सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेश खैरवा के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में सरपंच जो संघ है जो पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठा था अपनी मांगों को लेके, वहीं आज प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ब्रजेश अग्रवाल जी व एडिशनल एसपी साहब भी धरना स्थल पे आए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन से सरपंच सुरेश खैरवा और प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव जी क्या खुश हैं इस फैसले से या जो सहमत हैं, इनसे जानेंगे। आज एडिशनल एसपी साहब रतनलाल जी भार्गव और उपखंड अधिकारी जी यहाँ मौके पर जो गांधीवादी तरीके से धरने पे सरपंच बैठे थे पिछले 5 दिन से, इनकी न्यायोचित मांगों के बारे में गहन विचार विमर्श किया गया। बैठ करके इनके बीच में दोनों अधिकारी बैठे और अधिकारियों ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि न्यायोचित आपकी मांगों पर पूरा विचार करके दोषियों को दंडित किया जाएगा और अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सरपंच साहिबानों को कि वो आज ये धरना समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार उच्च अधिकारी यहाँ प्रशासन के आए और उन्होंने इनकी बात मानी। और अतः सभी सरपंचों का सरपंच संघ अध्यक्ष कुमार जो दुर्व्यवहार इस सरपंच साहब के साथ हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। जय। हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेश खैरवा भी मौजूद हैं। सुरेश जी से जानेंगे कि सुरेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, क्या है, संक्षिप्त में बताइए एक बार मामला, क्या मामला था पूरा? मामला 2 तारीख का है। ये पंचायतों में टेंडर की प्रोसेस चालू हो रही थी। जावेद कुरैशी, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, वो आता है गांव में और टेंडर के लिए मुझे टेंडर की जो कार्ड कॉपी उसमें मेरे को सिग्नेचर करके उसकी रिसीव लेने के बारे में कहता है। मैंने उन्हें कहा कि आप ग्राम सेवक जी से मिलिए, वो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट की जांच करके जो आगे की प्रक्रिया है वो कर देंगे। वो मुझे साइन के लिए कहते हैं तो मैं कर दे दूंगा, नहीं वो कर देंगे। लेकिन वो उसका पहले वाला एटीट्यूड था कि ज़बरदस्ती साइन करवाना, धमकाना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, वही हथकंडा वो मुझ पे अपना रहा था। और जैसा कि सबको पता है, एक गाय जो परेशान कर रही थी उसको हम पकड़ने के लिए बार बार प्रयासरत थे। दुर्भाग्य से मानिए या फिर संयोग मानिए, हमने उसको पकड़ने की 2 तारीख चुनी। और 2 तारीख इसलिए चुनी कि 27 तारीख को हमने इसको संज्ञान में लिया। 2 तारीख को गुरुवार का दिन है, नरेगा की छुट्टी रहती है। हमने सभी मापदंडों को ध्यान में रखे 2 तारीख हमने चुनी। बार बार लोगों की पोर्टल पे शिकायतें आ रही थी। गाय पकड़ने का प्रोसेस सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका था और लगभग 12 साढ़े 12 के समथिंग की ये घटना है। वो आता है, टेंडर पे साइन करवाने का प्रयास करता है। मैं उसे बार बार समझाता हूँ, फिर मैं कभी गाय की तरफ जाता हूँ, कभी मैं उसकी तरफ आता हूँ और वो बदतमीजी करने शुरू कर देता है। गांव के जो बच्चे हैं वो मेरे पास साइन करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं मित्र भी चलाता हूँ। मैं जैसे ही साइन करने लगा कुछ डॉक्यूमेंट पे, बाकी जो डॉक्यूमेंट रह जाते हैं वो उनको छोड़ के मैं फिर गाय की तरफ जाता हूँ। उसी वक्त जावेद कुरैशी वहीं रहता है, मोहर जेब में डाल लेता है, कुछ डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है, मेरा लेटर पैड गाड़ी में रख लेता है वो। और फिर इसी वक्त मुझे गांव वालों ने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट फट गए हैं, वो सील भी उसी ने ले ली है। मैं उनसे 22 विषय में बात करता हूँ, तब तक वो उसके जो 2 गाड़ी जो कैंपर है, 2 गाड़ी में जो लोग आए थे वो आते हैं, बदतमीजी करते हैं। गांव वाले मुझे छुड़ाने का प्रयास करते हैं। जब काफ़ी लोग हो जाते हैं इकट्ठे, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम गाय के लिए प्रयासरत रहते हैं पकड़ने में, और गाय को पकड़ने में लगभग 4:30-5 बजे के आसपास हमें सफलता मिलती है। जो बुदली रोड कब्रिस्तान के पास में उसे पकड़ते हैं। सब लोग इस चीज़ की, सब लोग गवाह हैं गांव। और फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आप आइए। उसी वक्त हम जाते हैं, पता चलता है कि मुकदमा होता है। उसी वक्त राजेश बाजिया का नाम था वहाँ। राजेश बाजिया ने भी अपना मुकदमा दर्ज कराया। रही बात मेरी, मैंने मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं किया कि बाकी जो सरपंच थे उन लोगों को पता चला, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, आपके साथ ही बदतमीजी हुई है, कल को हमारे साथ भी होगी। हम सब बैठकर मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और हम लोग भी इससे पीड़ित हैं, क्योंकि सब लोगों को वो परेशान करता है, रिकॉर्डिंग रखता है और बदतमीजी के साथ ये होती है। फिर ये सारा प्रकरण हो जाता है। फिर 4 तारीख को हमने धरना दे दिया, FIR दर्ज करवाई। और मुझे पता चला फिर बाद में कि हरजनपुरा ग्राम पंचायत का एक मामला फिर बाद में आता है। जो पवन जी वर्मा है वहाँ के सरपंच,
वो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ही 30 तारीख की घटना घटी है। 2 तारीख का समय था टेंडर का। वो बंदा 2 बजे बाद में आता है, जब मैं घर जाता हूँ 2 बजे का समय पूरा होने के बाद में वो आता है। उसके 2-4 लोग साथ में आते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, पकड़ते हैं, टेंडर पे साइन करने के लिए कहते हैं। मैं उन्हें हवाला देता हूँ कि 2 तारीख ये 2 बजे का समय है, वो पूरा हो गया है। फिर मैंने उनके ऊपर साइन किया और समय डाल दिया, जो कि लगभग 2:55 के आसपास का समय है। जब जावेद कुरैशी को पता चला कि इसने समय डाल दिया है और वो भी टेंडर प्रक्रिया का समय बीत जाने के बाद का समय है, तो ये देखकर वो उसे धमकी देता है कि मैं देख लूँगा, ये है वो। मतलब ये आदमी अपनी हदें पूरी कर चुका है। मैंने अभी निमगा थाना प्रशासन से ये कहा है कि जो मेरे साथ जो घटना घटी है वो फ्यूचर में किसी के साथ फिर से घटेगी, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो। और मुझे उम्मीद है कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जैसा कि सुनने में आया, अलग अलग 59 पंचायतें नीमका थाना में आती हैं, तो 59 पंचायतों के प्रतिनिधि व सरपंच भी मौके पे थे। तो कई लोगों का आरोप था कि जो ठेकेदार है, जावेद कुरैशी नाम बताया गया जिनका, ये ब्लैकमेलिंग के मामले भी इनके सामने आए कि ये जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उस तथ्य को पेश करके, वीडियो को पेश करके सरपंचों को ब्लैकमेल भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोग पीड़ित हैं। पिछले लगभग 8-10 साल से ये बंदा यहाँ नीमका थाना में काम कर रहा है, और जब उसे पता चलता है कि अगली बार मुझे फिर यहाँ टेंडर लेना है, तो उस वहाँ के सरपंच, ग्राम से LDC, उन सब के कोड रिकॉर्ड रखता है ये, और उन्हें बताता है कि देख तेरी मेरी ये जो बात हुई है ये मैं सार्वजनिक करूँगा, या फिर मैं किसी डिपार्टमेंट में भेजकर तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ऐसे दबा कर ये काम करवाता है। नीमका थाना पंचायत समिति पाटन, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन सब के जो कोड रिकॉर्ड हैं वो सबके वो रखता है, और इसी के बलबूते ये अपने टेंडर प्रक्रिया में जारी कराने में सक्षम हो। जैसा कि SDM साहब मौके पे आए थे, ब्रजेश गुप्ता जी आए थे, एडिशनल लाल भार्गव जी भी मौके पे थे, तो आपको आश्वासन देके गए हैं, तो क्या आप उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से पूर्ण संतुष्ट हैं, या धरना खत्म कर रहे हैं, धरना जारी रखेंगे? नहीं, संतुष्टि की तो बात ही है कि पिछले कुछ दिन से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैंने कहा भी था, और फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ये जो घटना है, चलो ठीक है, शांतिपूर्ण हम कर रहे थे, पर पुलिस प्रशासन और नीमका थाना प्रशासन की बातें, आश्वासन मानकर हम ये ख़त्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर फ्यूचर में अगर ये घटना घटती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने कहा उनको, उन्होंने बोला कि नहीं, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नीमका थाना से जाँच श्री माधोपुर चली गई है, वहाँ से प्रशासन से बात हुई है, और जल्द से जल्द इसके ये जो बयान है, जो भी घटना है, उनका मुआवजा फिर से होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे साथ थे हीरानगर सरपंच सुरेश खैरवा जी, जिनसे हमने पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। इन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो आज आश्वासन दिया है उनसे संतुष्ट हैं। जल्द ही अगर वो कार्रवाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये पुनः धरना भी जारी रखेंगे। इसी के साथ में जो अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच है, ये भी मौके पे पहुंचे हैं, जो पिछले 5 दिनों से धरना जारी था। इसी के साथ में आश्वासन के बाद में इस धरने को आज सांकेतिक धरना था, उसको समाप्त किया गया। हमारे साथ में एक और सरपंच मौजूद हैं, कुरबड़ा से। सरपंच जी, आपका नाम सर? सरदार लक्ष्मण सिंह, कुरबड़ा सरपंच। लक्ष्मण जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? मामले को यही है कि जो भी कोई टेंडर छोड़ता है तो उसको जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कि जो आदमी टेंडर लायक है उसको टेंडर मिलना ही चाहिए। अब टेंडर ले लिया और टेंडर का काम करे ही नहीं वो, और टेंडर लेने के बाद में फिर सरपंच को या उसको दुखी करता रहे कि भाई उसका 1 साल का ये टेंडर होता है, 1 साल तक वो काम ऐसे करता है कि उसकी जान निकालता है सरपंच की, काम भी नहीं होता है, और सरपंच फिर गांव में नहीं विकास होता है तो उसके लिए क्या बदनामी होता है सरपंच कि साहब हमने तो आपको चुना था और आपने काम कुछ भी नहीं किया। तो मेरी यही विनती है कि ऐसा टेंडर जो ले तो कम से कम बलो रेट में नहीं डाले और BSR रेट में डाले, जो कि विकास भी हो और उसमें काम भी क्वालिटी बढ़िया से काम किया जाए सर, यही मेरी विनती है। तो हमारे साथ थे सरपंच कुरबड़ा लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी इस पूरे मामले को लेके। तो तमाम सरपंच प्रतिनिधि व सरपंच 59 पंचायतों के सरपंच यहाँ पे मौजूद थे, जो आज प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में आश्वासन के बाद में, सहमति बनने के बाद में इन्होंने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं आशीष, AC न्यूज़, नीम का थाना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।